बात विवेक्षण की सुनी, सबने दर के ध्यान। तब सब ही कहने लगे, है ये बात प्रमाण। थे वीर अनेक कटक दल में, उत्साह सभी को भारी था। लेकिन ये काम कठिन तर था, बिरला ही इसका अधिकारी था। थी दृष्टि पवन सुत पर सबकी, ये जान रहा था हर कोई। इनको ये मुश्किल काम नहीं, कर डालेंगे चाहे सोई। जब सब वीरों ने मौन कहा, तब जामवंत ये बोल उठा, ये हनुमान बजरंग बली, ये समय नहीं चुप रहने का। ये सुन बोले हनुमान बली, कुछ उजरे अब नहीं में जाता है। मेरा तो धर्म ही है, बस स्वामी का पता लगाता हूँ। मैं जब तक पलट नहीं आऊँ, अवधान न कि कोई बिसराना। अरे काबल कहे कुछ बड़ा हुआ, लेकिन मत मन में घबराना। इतना कह गर्जन किया, चले सहर्ष प्रवीण। पवन बेगगा पवन में गगन में, क्षण में हुए विलीन। वन में एक बिटप विशाल मिला, बैठे कुछ देर वहाँ जाकर। एक गिद्ध पुराना रहता था, परिवार सहित तो उसके ऊपर। थी गर्भवती उसकी नारी, वह बोली आमिष खाऊंगी, लेकिन मनुष्य का आमिष तो जो नहीं मिला मर जाऊंगी। आमिष है पीर मुझे प्यारी, आमिष बेग न लगाओगे तो आस नहीं है जीने की, पीछे से तुम पछताओगे। खग बोला अभी रमापति को, ऐ रावण हर के लाया है। देवी पर उनकी बल देगा, पूजा का साज सजाया है। ऐसी शुचि पुण्य प्रसादी को भागों से कोई पाता है। लाकर मैं तुझे खिलाऊंगा, ये मेरे मन में आता है। तब ऐसा सुन पवन सुत ने तब पूरा इत्मीनान हुआ। जितनी जल्दी पहुँचूं भीतर संकल्प किया विज्ञान हुआ। जा पहुँचे पाताल में निर्भय पवन कुमार, और भीतर जाने लगे खुला हुआ था द्वार। मौजूदपुरी के द्वारे पर मकर ध्वज नाम वानर था। द्वारे पर वह संरक्षक था और ऐ रावण का चाकर था। भीतर जाने से रोक दिया हनुमान को उसने ललकारा। बिना पूछे तू क्यों जाता है, क्या प्राण नहीं है तुझको प्यारा। मेरे बल विक्रम को तुझको रे अज्ञानी, क्या बाहन नहीं। मकर ध्वजु हनुमान तने, क्या इससे तू आगाह नहीं। हनुमान सरोज सके कहने, रे मूड प्रथा क्यों तम तनता है। कायर बतला किस नाते से सुत हनुमान का बनता है। मैं हनुमान बलशाली हूँ, अब तक मैं शुद्ध ब्रह्मचारी। स्पर्श नहीं को मैंने तो अपने में भी कोई नारी। मकर ध्वज ने जब ये जाना, पवन कुमार समीप खड़ा। तब विनय पूर्वक वचन कहे और मारो सुत के क्षण पड़ा। उन्हें कहने लगा, पिताजी मैं अपनी उत्पत्ति बताता हूँ। जो हाल सुना है माता से, वह बोरे बात सुनाता हूँ। आए सागर तीर तुम जब लंका को जहार, तभी तुम्हारे अंग से वही श्वेत की धार। पहुँची धार समुद्र में उसकी पीकर मीन, गर्भवती उससे हुई प्रसव हुआ ये भी दीन। इस तरह आपका पुत्र हुआ मिथ्या, इसमें कुछ बात नहीं। मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, छल करता तुझसे तात नहीं। उत्कंठा ये सुनने की किस कारण आप पधारे हैं। जो उचित दानिए ये दीजिए, क्या विचार उरे हैं। तब का पवन सुत ने बेटा, माना मैंने तेरा कहना। अब अपना हाल बताता हूँ, सुन कान लगा सारा कहना। मैं तुझको अपने आने का सब हाल अभी बताता हूँ। मैं राम लखन का सेवक हूँ, निर्दिन उनका गुण गाता हूँ। ऐ रावण जाकर चोरी से उन दोनों को हर लाया है। उनको देवी की बल देगा ये मन सुबह ठहराया है। श्री राम लखन को निस्सर के पंजे से जाए छुड़ाऊंगा। फल उसकी करनी का उनको मैं जाकर अभी चखाऊंगा। ये सुनकर मकरध्वज सुस्त हुआ, चिंता में डूबा मन उसका। असमंजस में था वह व्याकुल, सेवा था धर्म कठिन उसका। बोला जो जाने देता हूँ तो नाश धर्म का होता है धर्म सार जो इच्छा है जग मिथ्या है। वह कहता है जो बोता है, ये तात को इस हालत में क्या करना मुझको हितकर है। धर्म चित होने से तो अब मर जाना मेरा बेहतर है। मारो सुन बोले ठीक कहा, मैं नहीं जानता धर्म तजो। वह पिता नीच है जो सुत से ये कहे कि तुम भी सत्कर्म तजो। मैं अपना धर्म निभाता हूँ तो भीतर बल से जाता हूँ। तू निज बल विक्रम से रोको, मैं अपना तेज दिखाता हूँ। मकर ध्वज ने बल किया, रोक लिए हनुमान। अब मुट्ठी का हनुमान ने मारा वज्र समान। फिर हनुमान बलशाली ने मकर ध्वज को बांधा कसकर।
निसंग कूद कर चले गए वे रोक टोक पुर के भीतर। लघु रूप धार कर जो देखा ऐ रावण पूजा करता था। सामग्री पूजन की लाकर हर एक अनुसार रखता था हवन कुंड भी बना हुआ था। कामत देवी का मंदिर कुछ घड़े धरे थे मदिरा के था। रक्त कई घट के अंदर पकवान मिठाई व्यंजन थे और ढेर बहुत से लगे हुए अनगिनती वहाँ निशाचर थे। कुछ ऊंच रहे कुछ जगह हुए। श्री राम लखन थे बंधे हुए। लक मारत सुत ने दुख पाया लेकिन दर्शन पा जाने से संतोष हुआ चित हुलसाया। कुछ सुमन सुगंधित उसी समय पूजा के हित मालिन लाई। लघु बपू से उसमें जा बैठा बुद्ध विक्रमशाली कपिराई। पूजा करके ऐ रावण ने जब फूल चढ़ाए देवी पर तब ही कपिनायक चढ़ बैठे देवी की प्रतिमा के ऊपर। बल किया वीर बलधारी ने देवी धरती में समा गई। रघुवंश दिवाकर के सन्मुख विश्राज सकल निज काला गई। समयोचित जान पवन सुनते ने देवी का बपू धार लिया। चैतन्य चतुर्भुज दिव्य सुखद तत्काल बना आकार लिया। चैतन्य कलालक निश्चर ने एकाग्र चित्त से ध्यान किया। प्रत्यक्ष हुई है उस देवी का अपने मुख में गुणगान किया। देवी बपुधारी कपिवर की रजनीचर ने तब विनय करी। पकवान मिठाई इत्यादि सब ही सामग्री भेंट धरी। मारुसुत ने अपने घर से सबसे लेकर रुचि से खाया। ये अनुपम कौतुक देवी का रजनीचर के मन को भाया। ऐ रावण समझा आज हुई अति ही अनुकुंभा देवी की ये शोभा। ये प्रत्यक्ष कला पहले तो कभी न देखी थी। तब निश्चर ने बल देने को श्री राम लखन को बुलवाया। सेवक बल आयुष पाते ही स्वामी के सन्मुख ले आया। लक्ष्मण चित ही राम तनय राम लखन की ओर आपस में संकेत कहा था मरना है अब चोर। निश्चर बल के ये चाह है दोनों के ऊपर वार करे। उन श्यामल गोर शरीरों पर चौरंगी का ही वार करे। तब ही गर्जे हनुमान बलि निज रूप तुरंत ही धार लिया। उन्हें असुर सब कांप गए खोटा परिणाम विचार लिया। कूदे असुरों पर पवन तनय तलवारें छिनी हाथों से तत्काल असुर पर टूट पड़े। तन की बिलगाता छाती से उन असुरों का परिणाम निरख रावण मन में घबराया। कुछ सावधान होकर बोला रे बानर तू कैसे आया। बचकर जाना अब तेरा ने दुष्ट आसात। ये कहकर मारी जोर से सिर पर कठिन कृपान। ललकारा था मारुत ने नीच निशाचर अभिमानी। क्यों गाल बजाता है पामर आधे का भी मेरा पाली। ये कहकर उसके हाथों से तलवार छीन लिया मारी। गिर गया भूमि पर असुर तभी फिर वार किया उस पर भारी। दो टुकड़ा किया बदन उसका और मिटा दिया सब कटका। फिर हवन कुंड में उसके भी नापाक जिसमें दे पटका। फिर हाथ जोड़कर हनुमत ने स्वामी को आय प्रणाम किया। चरणाविंद पर सील धरा स्वामी ने आशीर्वाद दिया। पाकर आयुष रघुनंदन की सुत के आकर बंधन खोले। ले आए स्वामी के सन्मुख दोनों जय रघुनंदन बोले। करुणा सागर ने उस समय पाताल का उसको राज दिया और उस द्वारपाल के मस्तक पर ऐ रावण का रग ताज दिया। फिर चले वहाँ से कपिराई स्वामी को लेकर लंका को। उस समय अतुल आनंद हुआ हनुमान की निशंका को।